नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खटाखट और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। जो आइए खबरों को देखते हैं खटाखट अंदाज में। जमशेदपुर सहित पूरे कोल्हान में वायरल फीवर ने कोहरा मचा रखा है। वायरल फीवर के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अस्पताल में अब बेड कम पड़ गया है। मरीजों को फर्श पर इलाज किया जा रहा है। उधर अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या काफी कम है, जिसके कारण मरीजों को सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं एमजीएम अस्पताल के 2 डॉक्टर वायरल फीवर की चपेट में। वहीं शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल टाटा मैन हॉस्पिटल में भी अब बेड नहीं है। वैसे शहर के तमाम हॉस्पिटलों का यही हाल है। लोग परेशान हैं और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोपालगंज जिले में वायरल फीवर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वायरल फीवर का बच्चे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिले के सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में वायरल फीवर के लक्षण वाले मामले ज्यादा आ रहे हैं। सिविल सर्जन की माने तो वायरल फीवर के मामले को लेकर गोपालगंज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में बेड की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है। वहां ऐसे लक्षण वाले मामले को लेकर सबको अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। गोपालगंज सदर अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में 13 बेड जबकि एसएनसीयू वार्ड में 15 बेड की व्यवस्था की गई है। भले ही राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव कराने की बात लाख कह ले, लेकिन धरातल पर कई जगह या यूं कहें कि कई पंचायतों में ये दावे हकीकत में नहीं दिखते। ऐसा ही औरंगाबाद के देव प्रखंड के हसौली पंचायत के एक गांव तेलियाडीह में देखने को मिला, जहां के ग्रामीण जिला प्रशासन द्वारा इस गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित ढाबी गांव के सामुदायिक भवन में बनाए गए मतदान केंद्र का विरोध कर अपने गांव में ही मतदान केंद्र बनाए जाने की बात को लेकर जमकर नारेबाजी की। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच के शिशु विभाग में वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब डीएमसीएच के शिशु विभाग के हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चों के इलाज के लिए अब बेड तक खाली नहीं है। अतिरिक्त बेड की व्यवस्था के लिए अस्पताल प्रशासन लग गया है। शिशु रोग विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि वायरल की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और इसमें पैनिक होने की कोई बात नहीं है। इस बीमारी में हमारे यहाँ कोई मृत्यु नहीं है। हमारे सभी बच्चे ठीक हो रहे हैं। वर्तमान में सारे बेड फुल हैं और हम लोगों ने अतिरिक्त बेड के लिए नया पीपू वार्ड बनाया है, उसको चालू किया जा रहा है। इन दिनों छोटे बच्चों को वायरल फीवर काफी हो रहा है और जिसको लेकर सभी अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस वायरल फीवर में बच्चों को सर्दी खांसी और बुखार हो रहा है, जिसको लेकर बच्चे काफी परेशान हैं। बच्चों के साथ साथ परिजनों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं और वो कुछ बता नहीं सकते। वहीं सदर अस्पताल में शिशु वाह्य कक्ष के बाहर कतारें देखने को मिल रही है। सभी अपने बच्चों को लेकर चिकित्सक के पास आए हैं। वहीं सदर अस्पताल के डॉक्टर पंकज भूषण ने बताया कि वायरल फीवर का सिस्टम ये है कि बच्चों को हाई फीवर आता है, फिर सर्दी खांसी और बुखार के अलावा बॉडी में दर्द भी रहता है और ऐसे में घबराने की बात नहीं है। इस समय में बच्चों को गर्म पानी देना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके बच्चे को पानी पिलाना चाहिए। बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 के पूर्वी कपस्या मोहल्ले में जल जमाव से परेशान स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुख्य रास्ता होने के बावजूद नाले की कभी सफाई नहीं होती है। इस कारण नाला का पानी ओवरफ्लो होकर हमेशा मोहल्ले की सड़कों पर बहते रहता है। इससे जहां आम राहगीरों को तो परेशानी होती है, वहीं स्थानीय लोगों को भी विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। स्थानीय निवासी बैजनाथ प्रसाद सिंह ने बताया कि 3 वर्षों से यहाँ पर जल जमाव की समस्या यथावत है। सड़क पर जमा पानी सड़कर दुर्गंध देता है। लोगों को जीवन नारकी हो गई है। कई बार मेयर और पार्षद को इसकी लिखित और मौखिक शिकायत की गई, लेकिन इन लोगों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। सड़क पर पानी जमा होने के कारण स्कूली बच्चों और महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम के दैनिक सफाई कर्मचारियों ने स्थायी किए जाने और वेतन में बढ़ोतरी किए जाने की मांग को लेकर हड़ताल किया है। वहीं पटना सिटी के चौक शिकारपुर स्थित सफाई डिपो के पास आक्रोशित सफाई कर्मियों ने सुदर्शन पथ को जाम कर हंगामा किया। वहीं नगर विकास मंत्री और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सफाई कर्मियों का कहना था कि 15 वर्षों से ऊपर समय से नियमित सफाई कर्मी के रूप में काम करते आ रहे हैं और महंगाई बढ़ गई। ऐसे में नगर निगम के द्वारा दी जा रहे वेतन से परिवार का पालन और भोजन करना मुश्किल हो गया। नगर निगम हमारी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर कोलफील्ड चिल्ड्रन क्लासेस झरिया ने कोलियारी क्षेत्र में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया, जहां पर दर्जनों छात्र अपने नन्हे हाथ से तख्तियां लिए कोलियारी क्षेत्र में 3 किलोमीटर पैदल चलकर चारों ओर शिक्षा के प्रति जागरूकता के नारेबाजी करते दिखे तथा उनके नारे भी थे, आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे, बच्चों को भेजे स्कूल नहीं तो होगी भारी भूख, दारू पीना बंद करो, कॉपी किताब का प्रबंध करो। ये 3 नारे से बच्चों ने लोगों को जागरूक किया। नगर थाना क्षेत्र की नवाडी मस्जिद के पास एक अपहृत हुए 12 वर्षीय बच्ची ने अपनी सूझबूझ से
अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागने में सफल हुआ। बच्चे के अपहरण होने और उसे बचकर सकुशल घर पहुंचने से परिजन राहत की सांस ले रहे हैं। मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस नवाड़ी स्थित बच्चे के घर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शेखोपुर सराय प्रखंड अंतर्गत बेला पंचायत की पनैपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय कुव्यवस्था का शिकार होकर बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। प्राथमिक विद्यालय के सभी फर्नीचर टूटकर सड़ने लगे हैं और विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है, जबकि क्लासरूम में बेंच और डेस्क भरा हुआ जो देखभाल न होने से सड़कर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बताते चलें कि बिहार सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों की देखरेख और फर्नीचर पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर यह दावा पूरी तरह फेल दिख रहा है। बक्सर को धान का कटोरा कहा जाता है। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत कृषि को बढ़ावा देने का लाइम स्ट्रीम प्रोजेक्ट बक्सर में देखने को मिल रहा है। धान फसल की लेकर सरकारी स्तर पर राज्य मुख्यालय में खरीद की तैयारी की जा रही है। वहीं खेतों में लहलाती धान की फसल की उपज से किसानों में खुशी है। लातेहार के जंगल में हाथी का शव मिलने से इलाके में कौतूहल बना हुआ है। पूरा मामला बालमा थाना वन क्षेत्र की मारंग गलोइया गांव से सटे हड्डी जंगल का, जहां स्थानीय लोग पशु चराने जंगल जा रहे थे। इस दौरान उठते दुर्गंध के बाद पास जाने के बाद हाथी का शव मिला। कयास लगाया जा रहा है कि 2 या 3 दिन पूर्व हाथी की मौत हुई है। इधर घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि हाथी की मौत स्वाभाविक है या हत्या की गई है। बता दें कि आज 15 दिन पहले चंदवा थाना वन क्षेत्र की महुआ टाड़ जंगल से एक हाथी का शव बरामद किया गया था, जिसकी मौत के कारणों का विभाग अब तक स्पष्ट नहीं पता लगा पाया है। और अब दूसरा शव मिलने से हाथियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग सवालों के घेरे में है, जिस पर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठने लगी है। पटना के साथ साथ अन्य जिलों में भी वायरल फीवर ने बच्चों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यह पटना के पीएमसीएच की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से वायरल फीवर से पीड़ित बच्चों से बेड भरा हुआ है। परिजनों ने बताया कि पिछले कई दिनों से बच्चों को फीवर आ रहा है। कई जगह इलाज कराने के बाद पीएमसीएच पहुंचे हैं और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों के एक साथ बीमार पड़ने से पीएमसीएच में बेड का संकट उत्पन्न हो गया है। यूपी के मिर्जापुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। विंध्याचल मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे भक्तों से भरी नाव गंगा नदी में डूब गई। इस हादसे में 6 लोग लापता हैं। नाव में कुल 12 लोग सवार थे, बाकी लोगों को बचा लिया गया है। विंध्याचल मंदिर में दर्शन के लिए ये परिवार झारखंड की राजधानी रांची से गया था। विंध्याचल थाना प्रभारी अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि लापता लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। जानकारी के मुताबिक हादसे के शिकार हुए लोग बक्सर के सिमरी थाना क्षेत्र के बड़का सिहनपुरा गांव निवासी विकास ओझा, उनकी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदार राजेश के साथ उनकी पत्नी और बच्चों के साथ विंध्याचल देवी दर्शन के लिए गए थे। अखाड़ा घाट के पास नाव गंगा नदी में डूब गई। बताया जा रहा है कि डूबने वालों में विकास, उनके रिश्तेदार की पत्नी और विकास के बच्चे शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। उधर जैसे ही इस बात की जानकारी विकास के परिजनों को मिली, वो विंध्याचल के लिए रवाना हो गए। मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संभावित आगमन कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। डीआईजी और पुलिस अधीक्षक कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि तारापुर के दिवंगत जदयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को श्रद्धांजलि देने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमरगामा पहुंचने वाले हैं। रणगांव उच्च विद्यालय के मैदान में हेलीपैड बनाया गया है, जहां से सीएम नीतीश सड़क मार्ग से स्वर्गीय मेवालाल चौधरी के कमरगामा आवास जाएंगे। कमरगामा में सुरक्षा के इंतजाम के साथ कार्यकर्ताओं के लिए बैठने के लिए टेंट लगाया गया है। सहरसा में लड़ाई को सुलझाने गए 65 वर्षीय वृद्ध के पक्ष ने जमकर पिटाई कर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके इलाज के दौरान निजी नर्सिंग होम में मौत हो गई। घटना बिहार थाना क्षेत्र के पटोरी वार्ड नंबर 5 की है। मृतक का नाम बुच्चन दास है, जो बेहरा थाना क्षेत्र के पटोरी का रहने वाला था। बुधवार के दिन गांव के ही देवेंद्र दास और भूमि दास के बीच विवाद चल रहा था, जिसको सुलझाने के लिए बुच्चन दास गए थे। इस दौरान एक पक्ष रमेश दास ने अपने पुत्र और अन्य साथियों के साथ मिलकर बुच्चन दास की जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार में नगर निकाय के करीब 30,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि पटना की गलियां तो छोड़िए, सड़क किनारे अब कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरा उठाने वाली गाड़ी अब तक घरों तक नहीं जा रही है, लिहाजा लोग घरों गली मोहल्लों में कचरा फेंक रहे हैं, जिससे दुर्गंध से मोहल्ला या फिर गली के लोग परेशान हैं। एक दिन में पटना में करीब 800 टन कूड़ा निकलता है। उस हिसाब से 2 दिनों में 1600 टन कूड़ा सड़क पर होने के बावजूद बीच का रास्ता निकालने या फिर प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा। और बात सिर्फ पटना की नहीं है, राज्य के सभी जिलों में कर्मचारियों की हड़ताल से शहरों में सड़कों पर गंदगी है।
हेमंत सरकार की राज्यपाल से शिकायत हुई है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को